कि फूल चढ़ाकर हम आपको भूल नहीं जाएंगे, आपके विचारों को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। मधेपुरा के सौगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में राजद नेत्री रागिनी रानी यादव के नेतृत्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। जयंती समारोह के अवसर पर गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच राजद नेत्री रागिनी रानी यादव के द्वारा शिक्षण सामग्री का भी वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजद नेत्री रागिनी रानी यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की बदौलत ही आज हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपने हक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधिकार के लिए शिक्षित और संगठित होना अति आवश्यक है, इसलिए हम अपने आसपास के बच्चों को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान मौके पर राजद प्रखंड महासचिव पप्पू कुमार यादव ने कहा, बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प दोहराते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती था, तो आज उनकी जयंती मनाने के लिए बच्चे सब तो रोज़ आते हैं, लेकिन आज स्पेशली उन लोग को बुलाई थी कुछ शिक्षा के बारे में बताने के लिए भी, और जयंती का महत्व जो उन्होंने हमारे समाज को दिया है, इस देश को उन्होंने जो दिया है बाबा साहब अंबेडकर जी ने, तो इसी को थोड़ा सा रख के यहाँ पर इस कार्यालय में मनाई थी और थोड़ा सा शिक्षण सामग्री भी यहाँ पर सभी बच्चों को वितरण की थी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ थोड़ा सा बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में कि फूल चढ़ाकर हम आपको भूल नहीं जाएंगे, आपके विचारों को हम घर घर तक पहुँचाएंगे। जो बाबा साहब अंबेडकर आज का एक संकल्प लेने का भी दिन है। जब देश आज़ाद हुआ था तो एक संविधान जब इनको बनाने के लिए बोला गया था, तो कई देशों की बुक्स को लेकर और उनसे अच्छी अच्छी बातों को लेकर उन्होंने हमारे इस देश में संविधान को इन्होंने बनाया। और मैं समझती हूँ कि अगर उस संविधान को अगर एक दिन भी इस देश में ईमानदारी के साथ अगर लागू कर दिया जाए, तो ये भारत जो देश है हमारा, ये दुनिया का नंबर 1 देश माना जाएगा। लेकिन इसमें अभी आप देख रहे हैं कि देश की क्या हालात है, कैसा सिचुएशन है इस देश का। और बाबा साहब अंबेडकर जी जो थे वो अर्थशास्त्र भी बहुत पढ़े हुए थे, उन्होंने इसमें PhD की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि हम जो ये सड़ी हुई इस अर्थव्यवस्था है, हम इसको सुधारना ही नहीं चाहते हैं, हम इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। और आज वही समय है कि जब ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो उन्होंने शिक्षा के लिए कही थी कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि फूल चढ़ाकर मैं आपको भूल नहीं जाएंगे और आपके विचारों को हम घर घर तक जन जन तक पहुंचाएंगे। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।